हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लकार के बारे में चर्चा करेंगे। लकार अर्थात आप इंग्लिश में बोलते हो टेंस, जिसका अर्थ होता है हिंदी में काल। आपने टेंसेज पढ़े हैं इंग्लिश में, हिंदी में अपन काल पढ़ते हैं, तो अपन उसको ही क्या कहते हैं संस्कृत में लकार। ठीक है, तो हम आज लकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो लकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के लकार होते हैं। 5 प्रकार के। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार है, उसको अपन हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। जो आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, उसको अपन संस्कृत में कह देते हैं लट लकार। लेट लकार है, उसको हम हिंदी में कह देते हैं भविष्यत काल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं और संस्कृत में लेट लकार कह देते हैं। तीसरा है अपना लंग लकार, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भूतकाल। आप इंग्लिश में उसको कह देते हो पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस हिंदी में हो गया भूतकाल और संस्कृत में लंग लकार हो गया। लकार का मतलब टेंस हो गया। ठीक है, और चौथा है अपना लोट लकार, जो क्या है आज्ञार्थक काल। आप इंग्लिश में पढ़ते हो ऑर्डर्ड, यानी कि आज्ञा दी जाती है, जिसमें जिस वाक्य में कोई आज्ञा दी जा रही हो, तो वो हो गया आज्ञार्थक काल, यानी आज्ञा देना। उसको अपन संस्कृत में कह देते हैं लोट लकार। ठीक है, और लास्ट है 5वां विधिलिंग लकार, जो क्या है चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। इंग्लिश में आप शुड बी, कुड, शुड कुड का उपयोग लेते हो, तो वही क्या है चाहिए अर्थ। शुड कुड का मतलब होता है चाहिए, तो उसी में उस संस्कृत में हो गया वो विधिलिंग लकार। ठीक है, तो ये अपने 5 प्रकार थे। 5 प्रकारों का अपन ने हिंदी में भी देखा है। अब पहले प्रकार पर अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रकार है अपना लट लकार। लट लकार है वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो। ठीक है, वही चीज है जो अपने इंग्लिश के प्रेजेंट टेंस में पढ़ी है, उसकी पहचान होती है यही ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, यही पहचान होती है। ठीक है, उसी प्रकार संस्कृत में भी इसकी पहचान यही होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पठ धातु, धातु का मतलब हो गया यहाँ पर क्रिया, जिसको आप इंग्लिश में बोल देते हो वर्ब। ठीक है, उसी को प्रयोग में लिया है। हिंदी में क्रिया होती है, इंग्लिश में वर्ब होती है और संस्कृत में धातु बन जाती, धातु कह देते हैं उसको। ठीक है, तो पठ धातु, पठ यानी पढ़ना, पठ धातु है, उसको मैंने लट लकार में लिखा है, जो वर्तमान काल है। ठीक है, पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष हैं, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यही लकार है प्रथम पुरुष में। पठती, पठता है, पठंती, यानी कि पढ़ता है, एक वचन है तो एक, द्विवचन में पढ़ते हैं यानी 2 जनों के लिए आ गया, और पठंती का मतलब बहुत सारे जने पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में हो गया पठसी। पठसी का मतलब हो गया पढ़ते हो। पठता है 2 जनों के लिए आ गया, द्विवचन है तो 2 जनों के लिए आ गया तुम दोनों पढ़ते हो, और बहुवचन में आ गया पठत, यानी कि तुम सब पढ़ते हो, बहुत सारों के लिए आ गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, उत्तम पुरुष है पठामी, पठावा है, पठामा है, पठामी यानी पढ़ते हैं, नहीं सॉरी पढ़ता हूं। ठीक है, उत्तम पुरुष में हो गया पठामी का मतलब पढ़ता हूं। पठावा है पढ़ते हैं, कौन? हम दोनों। यहां पर हो गया मैं पढ़ता हूं, और यहां पर हो गया हम दोनों पढ़ते हैं। पठामा है हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है वो तुम के लिए प्रयोग हो गया, ये है मैं के लिए प्रयोग हो गया, और बाकी वह, यह या किसी का नाम है उसमें यह प्रयोग हो जाता है, यानी ये प्रथम पुरुष का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ना है दूसरा लकार। दूसरा लकार अपना रीट लकार। ठीक है, जिसका अर्थ है भविष्यत काल। इसकी पहचान हो गई गा, गे, गे, यानी कि अंत में क्रिया के जो क्रिया है उसके अंत में गा, गे, गी आता है, वहां पर पहचान हो जाती है, यानी कि वो रीट लकार है, अर्थात भविष्यत काल है, अर्थात फ्यूचर टेंस का है।
यही फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पठ धातु है लिट लकार लिया, तो वही पुरुष और वही वचन, तो शब्द है वो सेम अपने जो लट लकार है उसी का ही रूप है। लट लकार में क्या करते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या कर देते हैं, ई जोड़ देते हैं। जैसे पठती बना था तो पठती में ईश्य जोड़ दिया। ठीक है, पठिष्यति, पठिष्यत है, पठता है, पठिष्यत है, पठंती, पठिष्यन्ति, ईश्य जोड़ दिया। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में बन गया पठिष्यति, पठिष्यत है, पठिष्यन्ति। पढ़ेगा, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर वह पढ़ता है, पठिष्यति, सॉरी पढ़ेगा, पठिष्यति पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सभी में गागे क्या रहेगा, पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, पढ़ोगे, पठिष्यत है तुम दोनों पढ़ोगे, पठिष्यत है तुम सब पढ़ोगे, पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। यानी कि गा गे गी आ गया, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है, वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। इसके बाद अपना अगला है लंग लकार, जिसका अर्थ है भूतकाल। पहचान है था, थे, थी, या, ये, यानी कि क्रिया है, क्रिया के अंत में गया था, या आ गया या था आ गया, उसने खाना खाया, पिया, या, ये, या था, थे, थी। ठीक है, तो इसकी पहचान ये होगी पास्ट टेंस। ठीक है, उसी प्रकार मैंने क्या किया, पठ धातु है, लंग लकार लिया, तो प्रथम पुरुष में रूप बना इसका अपठत, पढ़ा, अपठताम उन दोनों ने पढ़ा, अपठन उन सब ने पढ़ा। ठीक है, मध्यम पुरुष में अपठ है, अपठतम, अपठत तुम ने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा, अपठम मैंने पढ़ा, अपठाव हम दोनों ने पढ़ा, अपठाम हम सब ने पढ़ा। अर्थात प्रथम पुरुष में बनते हैं इसके रूप अपठत, अपठताम, अपठन, अपठय, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। यानी कि इसमें ऐसे शुरू होता है, कौन से लकार में, भूतकाल। अर्थात लंग लकार में जो क्रिया है वो ऐसे शुरू होंगी। इसके बाद है अपना चौथा लकार लोट लकार, अर्थात आज्ञार्थक काल। पहचान है इसकी कि क्रिया है उसके अंत में ओ की मात्रा होगी। ठीक है, क्रिया के अंत में ओ की मात्रा होगी, यानी कि आज्ञार्थक, आज्ञा देना है। ठीक है, जैसे पढ़ो, लिखो, जाओ, खाओ, पियो, सो, भागो, यानी कि ओ की मात्रा आ रही है अंत में, तो वहां पर क्या है, आज्ञा दी जा रही है, पढ़ो, यानी कि तुम सब पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम सब पढ़ो, यानी कि पढ़ो, ओ की मात्रा आ गई, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, उसी प्रकार पठ धातु है, लोट लकार का रूप देखिए कि प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठंतु, मध्यम पुरुष है पठ, पठतम, पठत, उत्तम पुरुष है पठानी, पठाव, पठाम। ठीक है, पठतु तुम पढ़ो, पठताम तुम दोनों पढ़ो, पठंतु तुम सब पढ़ो, पठ तुम पढ़ो, पठतम तुम दोनों पढ़ो, पठत तुम सब पढ़ो, पठानी, पठाव, पठाम। यानी कि यहां पर पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। ठीक है, अब अपना अगला आखिरी और लास्ट है विधिलिंग लकार। पहचान है इसकी चाहिए अर्थ में, यानी कि यह चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। पठ धातु है, विधिलिंग लकार मैंने रूप बनाए, तो पठ धातु है प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु, यानी कि पढ़ना चाहिए, अर्थ हो गया सभी का। पठे, पठेतम, पठेत,
पठेयम, पठेव, पठेम, यानी कि उसको पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये था अपना लकार के बारे में। धन्यवाद।